रहन सहन मैं गांव से आती हूँ, आदिवासी परिवार से हूँ। दादा के एक ठन और दाई के दू ठन बताओ का चीजें। दादा के एक ठन और दाई के दू ठन, इसको हम पहले टीवी में देखते थे, वो आज हमारे साथ दिखेंगे। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आप आए खुदा हम पर मेहरबान हैं। बड़े नसीब वाले हैं जो आप आज हमारे पास हैं। मैं स्वयं महिलाओं के लिए एक संदेश हूँ। दबंग लेडी एक नारी शक्ति मतलब मुकेला छत्तीसगढ़ी बोले बर आथे। हमन सब गांव में जाती तो हमार गांव के भाई बहन मन थे, हमन छत्तीसगढ़ी ही बोलती। हमन सर हमन 5,600 करोड़ रुपया भारत सरकार ले दे हन कि हाथी से आदमी मला बचाना है। स्वयं प्रत्याशी के रूप में हो तो मैं चाहती हूँ कि आप के चैनल के माध्यम से जनता तक पहुँच रही हूँ। जनता का आशीर्वाद मुझे वोट के रूप में मिले और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। आज हम आए हैं भरतपुर सोहनत और हम आप सभी को एक ऐसे नारी शक्ति, एक ऐसे शख्सियत से आज रूबरू कराना चाहेंगे और उनके बारे में मैं आपको बता दूं, जिसको हम पहले टीवी में देखते थे, वो आज हमारे साथ दिखेंगे। और मैम के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आप आए खुदा हम पर मेहरबान हैं। बड़े नसीब वाले हैं जो आप आज हमारे पास हैं, आप हमारे मेहमान हैं। आज हमारे बीच हैं केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह जी। सर्वप्रथम स्वागत है मैम आपका टीजीबी मीडिया में। टीजीबी चैनल के माध्यम से देशवासियों को विजयादशमी पर्व की बहुत बहुत बधाई। अच्छा मैम, मेरा सर्वप्रथम सवाल आपसे ये रहेगा, आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा मैम वो कैसा रहा? अब प्रारंभिक जीवन मैं तो सामान्य गृहिणी थी, लेकिन मेरे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति बनी और मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक परिवार से बिलोंग करती हूँ। तो परिवार ने मुझे विरासत के रूप में राजनीति सौंपा और सन 2000 में मैं भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष बनी और बीडीसी का चुनाव लड़ी तो उसमें बहुत वोटों के अंतर से चुनाव जीती। फिर महिला मोर्चा में प्रदेश मंत्री बनी, समाज कल्याण बोर्ड की मेंबर बनी। 2003 में जब पार्टी ने टिकट दिया तो विधायक के साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री बनी। महिला बाल विकास और समाज कल्याण डिपार्टमेंट के रूप में मैंने अपना अच्छा काम किया। मैम उस टाइम आपका रहन सहन कैसा था? कैसे अब रहन सहन मैं गांव से आती हूँ, आदिवासी परिवार से हूँ, तो अब सामान्य गृहिणी की तरह आम नारियों की तरह ही मेरा सब कुछ था। अच्छा, शिक्षा का मैम, शिक्षा आपका? शिक्षा मेरा बस मेरे पूड़ी बचरा का है, खड़गवा का है, चिरमिरी का है। तो रहा मैम आपका प्रारंभिक जीवन, साथ ही आपका जो राजनीति सफ़र आप बता रहे थे मैम, उसके आगे फिर क्या हुआ हम वो भी जानना चाहेंगे। अब राजनीतिक सफ़र मैं ग्राम पंचायत के पंच से लेकर सांसद और आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रही हूँ। यही मेरी राजनीतिक यात्रा है और आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भरतपुर सोहनत से प्रत्याशी बनाया है। कार्यकर्ता इस चुनाव को जीतने की रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं। जनता का आशीर्वाद मिलेगा और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का भी अवसर मुझे मिलेगा, ये पूरा विश्वास है। अच्छा मैम, साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे आपके जो राजनीति सफ़र में यहाँ तक कि आपको लाने में, मतलब कहने का मतलब आपके गुरु कौन रहे, आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे मैम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मेरे गुरु रहे, क्योंकि भाई भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और हमारे संगठन में ऐसे ऐसे तपस्वी हैं जो अपना सारा जीवन संगठन के लिए और इस देश के लिए समर्पित कर दिए हैं। ऐसे लोग मेरे गुरु हैं। अच्छा मैम, साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे, आप एक नारी शक्ति हैं मैम, तो आपके द्वारा व्यक्तिगत नारी शक्ति महिला उत्थान के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं? देखो, मैं जब महिला बाल विकास मंत्री थी तो मैंने स्व सहायता समूहों को काफ़ी बढ़ावा दिया। उसी समय रेडी टू ईट
और इस कोरिया ज़िले की जब मैं प्रभारी मंत्री थी तो जो मध्याह्न भोजन है और पीडीएस चलाने के लिए भी महिलाओं को जो जिम्मेदारी दी गई, मैंने प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ के कलेक्टर को निर्देशित किया था। और आज जनजाति मंत्रालय की मंत्री के रूप में मैं वंधन विकास केंद्र के माध्यम से देश के आदिवासी क्षेत्रों को की महिलाओं को वंधन विकास केंद्र बनाकर उनको काम करने की जिम्मेदारी दिए हैं और उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे मंत्रालय के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 26 आदि महोत्सव आयोजित किए जाते हैं। उस आदि महोत्सव में ऐसी हमारी शिल्पकार बहनें आती हैं जो अपने क्षेत्र में जो चीज़ें बनती हैं उसमें उनके पास बहुत हुनर होता है, उसको प्रदर्शित करने का एक मौका मिलता है। और केवल प्रदर्शित ही नहीं बल्कि वो इनकम का जरिया भी आज बनते जा रहा है। और मैं स्वयं महिलाओं के लिए एक संदेश हूँ कि मैं भी गांव से आती हूँ, मैं आदिवासी परिवार से आती हूँ और एक सामान्य गृहिणी से लेकर मैं यदि आज सेवा के माध्यम से यहाँ तक पहुँची हूँ। और अब हम सब महिलाओं को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो महिला बिल पास हुआ है विधानसभा लोकसभा में, तो ये भी एक बड़ा काम है, ये भी एक बड़ा संदेश है और बहुत खुशी की बात है कि उस बिल को पारित करने में हम लोगों का एक वोट इस देश की महिलाओं के लिए गया है। जी जी, बिल्कुल सही बात। मैम साथ ही मैं जैसे बलौदाबाजार ज़िले से आता हूँ, इधर विधानसभा दौरे में था मैम, तो इधर आपका काफ़ी नाम है मैम। हमारे क्षेत्र में भी बहुत नाम है, काफ़ी चर्चित, लेकिन इधर आने से ऐसा पता चला तो मैम आपको एक दबंग लेडी, एक नारी शक्ति मतलब बहुत देखा जाता है, तो उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे मैम? तो सही को सही बोलना और गलत को गलत बोलना ये मेरा स्वभाव है। और जिसके साथ भी अत्याचार होता है, चाहे वो आम आदमी हो, हमारी पार्टी से हो या फिर किसी कोई भी व्यक्ति हो, अन्याय के खिलाफ लड़ना मेरा स्वभाव रहा है। तो अब जनता का ये आशीर्वाद है कि मुझे वो दबंग मानते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। अच्छा मैम, साथ ही मैंने ये देखा मैम इधर के जो हैं छत्तीसगढ़ी थोड़ा कम आता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा मैं आपको छत्तीसगढ़ी बोलने आता है कि नहीं? मुकेला छत्तीसगढ़ी बोले बर आते, हमन सब गांव में जाती तो हमार गांव के भाई बहन मन थे, हमन छत्तीसगढ़ी ही बोलती, हमन सरगुजिया हमार लोकल बोली है सब बोलती। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, हमारे छत्तीसगढ़ में हर 40-50 किलोमीटर में बोली भाषा, रहन सहन, खान पान सब कुछ चेंज हो जाता है। तो चाहे हमारा ये अविभाजित कोरिया ज़िला हो, चाहे अविभाजित सरगुजा हो, सभी जगह 40 किलोमीटर के बाद बोली बदल जाती है। लेकिन आज सभी कोई हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं, तो हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं और इसके साथ साथ सरगुजिया में भी गोठिया थी, बतिया थी। छत्तीसगढ़ी जनौला जानते हैं? मतलब मैंने कहा कि हर 40 किलोमीटर में बोली भाषा बदल जाती है। सरगुजा संसदीय क्षेत्र में सरगुजिया बोली जाती है और जिस भरतपुर सोनहत से मैं अभी प्रत्याशी हूँ, अब इन क्षेत्रों में दौरा कर रही हूँ, तो यहाँ के लोगों की बोली मध्य प्रदेश की बोली से मिलती है। इसलिए हिंदी हम लोगों के लिए बहुत सहूलियत भाषा है, तो हिंदी में ही बात करते हैं। हिंदी आज सब समझते हो कि क्योंकि हमारी जो शिक्षा है हिंदी भाषा की है, हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी का भी इससे प्रचार प्रसार होता है और आज सब कोई हिंदी जानने लग गए हैं। अच्छा मैम, हमारे चैनल में खास कार्यक्रम रहता है मैम छत्तीसगढ़ी जनौला पूछना, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं पूछना चाहूँगा मैम। जनौला का मतलब पहेली? जी 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 मैम। चलो पूछो। जी मैम पहला है, तीर मूड़ लेकिन शंकर नो है, दूध देथे लेकिन गाय नो है, रुख मरी थे लेकिन वहाँ पंछी नो है, बताओ का चीज़ है मैम? नरियर। अच्छा, कैसे मैम? नरियर है ओकर, अब जैसा तो कहे पहली बताया जो पूछा है तो नरियर है वो। बिल्कुल बिल्कुल सही मैम। एक और पूछना चाहूँ मैम आप मन से, चार चंदेनी चलत आवे, सुपला हलावत आवे, एक बार वो बतलाना चाहूँ मैम, चार चंदेनी चलत आवे और सुपला हलावत आवे, बताओ का चीज़ मैम? देखा, सुपा कस कान तो हाथी कर रहे थे, तेर हाथी है वो ही। और हमारे क्षेत्र में, हमारे पूरा सरगुजा संसदीय क्षेत्र में जसपुर से लेकर यहाँ ये इलाका तक सब हाथी प्रभावित क्षेत्र है, जेकर बर हमन 5,600 करोड़ रुपया भारत सरकार ले दे हन कि हाथी से आदमी मतलब बचाना है।
होमन ला मुआवजा देना है, होमन का रक्षा करना है, तो यार हाथी है। जी जी, बहुत सुंदर है मैम और बहुत अच्छा जानकारी भी दे आप मन, बहुत अच्छा लगी इसमें। एक आऊ है मैम लास्ट मोर, दादा के एक ठन और दाई के दू ठन, बताओ का चीज़ है? दादा के एक ठन और दाई के दू ठन, यार गोत्र है। हाँ, कैसे मैम? अब दादा के एक ठन और दाई के दू ठन, तो दाई का दू ठे घर रहते, ओकर नैहर का गोत्र अलग रहते, ससुराल आते तो ससुराल में गोत्र अलग हो जाते। मोर नैहर का गोत्र कमरो है, मैं कमरो बेटी हूँ, और अपन ससुराल गए हूँ वहाँ सरुता है, तो दाई का दू ठे गोत्र रहते। बहुत सुंदर मैम, बहुत अच्छा लगी इसमें मैम आपसे बात करके। अपन कीमती समय दे बर बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप मन के। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज विजयादशमी का पर्व है, असत्य पर सत्य की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत। आज समाज में बहुत सारी बुराइयां भी व्याप्त हो गई हैं। मैं प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करूंगी कि हमारे अंदर और जहाँ जहाँ भी किसी भी प्रकार की बुराई हो, जिससे समाज और देश कमज़ोर हो रहा हो, ऐसे बुराइयों को समाप्त होना चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना है। और आपने अपने चैनल के माध्यम से आज मुझे मेरी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम क्वेश्चन मैम, अगर आपसे कुछ बात छूट गया होगा या मन में कुछ बात है, तो आप हमारे मीडिया के माध्यम से जनता से क्या मांग करना चाहेंगे और उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, असली बात तो हम लोग भूल ही जा रहे थे। अभी छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, मैं स्वयं प्रत्याशी के रूप में हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप के चैनल के माध्यम से जनता तक पहुँच रही हूँ, जनता का आशीर्वाद मुझे वोट के रूप में मिले और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि अमृतकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को मदद करने के लिए और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो मास्टर प्लान बनाया है, उसका भी परिणाम जनता को मिले और वो सब काम हमारे छत्तीसगढ़ में हो, ताकि हमारा छत्तीसगढ़ देश के अन्य राज्यों से भी आगे निकल जाए, ऐसी मेरी कामना है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तो साथियों, आज हमारे बीच थे केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह जी, और उम्मीद है कि मैम का जो है यह प्रारंभिक जीवन और ऐसे ऐसे आज हमने खबर जाना, मैम के बारे में जाना, जो उम्मीद है कि आपको ये खबर जो है बहुत ही अच्छा लगा। और इसी उम्मीद के साथ ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।